हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। खाना खाया? हरि ओम हरि ओम। नित्य उत्सव भवेत् तेषाम्। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। येषां हृदयस्थ भगवान् येषां हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। मंगलाय तनो हरि। सर्वदा सर्वकाल में उनके जीवन में कभी अमंगल होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। जिनके हृदय में मंगलायतन भगवान का महत्व है। भगवान का महत्व एक बार स्वीकार कर लो, मौज ही मौज है। वास्तव में स्वीकार नहीं करते तो भी महत्व तो इसी परम सत्ता का है, लेकिन स्वीकार कर लो बस। जो भी कुछ महत्व है, सौंदर्य है, मंगलमय है, सुखमय है, कल्याणमय है, वह भगवान की सत्ता स्फूर्ति करुणा है। ये शाम त्वंतगतम पापम, जिनके पापों का अंत हो गया हो। जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पुण्य जोर मारते। ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, ये करूं कि ये करूं, भगवान के रास्ते चलूं कि संसार के, ऐसा द्वंद्व नहीं होता। और देह को मैं मानने का मोह नहीं होता। वो समझते कि देह तो मिथ्या है, मरने वाला है, सुख भी मिथ्या है, दुख भी मिथ्या है, लेकिन उसको जानने वाला मेरा प्रभु सत्य है, ये दृढ़ हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए नित्य उत्सव होता है। पंखे चालू कर दो, पंखे लगे हों तो सभी चालू कर दो पंखे। नित्य उत्सव भवे तेषाम, उनके जीवन में नित्य उत्सव होता है। नित्य श्री, श्री माना संपदा, बाहर और भीतर की संपदा छाया की तरह रहती। नित्य उत्सव भवे तेषाम नित्य श्री नित्य मंगलम। येषाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनो हरि। हेलीकॉप्टर गिरा,
पब्लिक के बीच गिरा, किसी को खरोज नहीं आई। पुर्जा पुर्जा अलग हो गया और बैठे हुओं को खरोज नहीं आई। बाकी के हेलीकॉप्टर तो ओ बादल फटा, केदारनाथ में तबाही मची। हमारे इस आश्रम के सेवक समिति के सेवकों ने कहीं पर लगाई कैंपें, मिलिट्री के लोग भी गोचर जगह पे अपना था, वहाँ प्रसाद पाते, सेवा में जाते बेचारे। वहाँ हेलीकॉप्टर, उन एरिया में हेलीकॉप्टर गिरा, उतर रहा था तो 20 के 20 मिलिट्री वाले मर गए बेचारे। और यहाँ पब्लिक के बीच गिरे, गोचर में नहीं, गोदरा में, और किसी को कुछ नहीं हुआ, लोगों को भी कुछ नहीं हुआ और हमको भी कुछ नहीं हुआ। और कभी 19-20 हो भी जाए तो सूली में से कांटा हो जाता है। इसलिए भगवान का आश्रय लो, भगवान का आश्रय लो, भगवान का ज्ञान पालो। सुखदेव जी महाराज ने कहा मनुष्य को जीवन काल में भगवान का ज्ञान पा लेना चाहिए। और भगवान का ज्ञान पाने के लिए सुंदर उपाय बताया आज दोपहर को कि भगवान कैसे हैं, जिनको मिले हैं न उनके वचन एकत्रित किए हुए हैं, भागवत में से, उपनिषदों में से और ग्रंथ पुराणों में से। सारे के सारे तो नहीं कर पाए हम, लेकिन जितने भी कर पाए हैं वो नारायण स्तुति नाम का पुस्तक है। वो इस गुरु पूनम को साधकों के लिए एक जंप की बात करेगा। वो ग्रंथ पढ़ा करो, जो भी कुछ काम काज करते हो, लेकिन उस ग्रंथ को बस, जैसे दिव्य प्रेरणा पुस्तक मेरा प्रिय ग्रंथ है, ऐसे ही नारायण स्तुति और ईश्वर की और जीवन विकास, ये भी प्रिय ग्रंथ। आपका जीवन भगवान की महत्ता से भर जाए। आप भीतर से भगवान की महत्ता स्वीकार करोगे तो आपकी महत्ता दुनिया को स्वीकार हो ही जाएगी। आप अपनी महत्ता न बनाओ, आप भगवान की महत्ता स्वीकार कर लो बस। वापस अपनी महत्ता की रक्षा मत करो, मिट्टी में मिल जाए अपनी महत्ता। जो अपनी महत्ता को संभालते हो रावण के रास्ते जाते, जो अपनी महत्ता को गुरु चरणों में अर्पित कर देते हो राम जी के रास्ते जाते। राम जी का रास्ता लो ना, काहे को रावण का रास्ता हो लेना वापस लो। एकड़ी तो रावण के रास्ते में है, परेशानी तो रावण के रास्ते है, राम के रास्ते तो मौज ही मौज है। भगवान की महत्ता, भगवान की सत्ता। गीता प्रेस गोरखपुर, राम सुखदास जी महाराज को तो राजस्थानी सब लोग जानते। जब 60 साल के थे राम सुखदास महाराज, जो राम सुखदास महाराज जी का पवित्र नाम जानते हैं वे हाथ ऊपर करो, जो नहीं जानते तो राजस्थानी नहीं। बीकानेर में थे उस समय, 60 साल के थे तब, बाद में तो 100 साल पूरा करके भगवान में विलय हो गए। मेरे को बड़ा स्नेह करते थे, हम भी उनके प्रति बड़ा आदर स्नेह रखते थे। राम सुखदास महाराज जी जैसे महान संत के लिए भी बकने वालों ने, वो भी धर्मियों ने, मारवाड़ियों को ही तैयार करके राम सुखदास के खिलाफ कुप्रचार किया। इतना गंदा प्रचार किया कि राम सुखदास जी महाराज को अन्न जल छोड़ना पड़ा। भगवान की महत्ता और सत्ता में विश्रांति। आखिर कुप्रचार वालों की जो भी कुदरत ने खबर ली, राम सुखदास तो अभी भी आपके हमारे हृदय में। गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ से एक प्रकाश, एक लेख मैंने सुना पढ़ा था कि ईश्वर की महत्ता और सत्ता। उसमें एक प्रसंग आया कि अभी कंपनी बाग बोलते हैं उस जगह को, पहले अल्फ्रेड पार्क था वो जगह इलाहाबाद में। वहाँ संत रामायण पर थोड़ा चौपाइयाँ बोलते और सत्संग करते। इतने में कोई मन चला, एमए करके पीएचडी कर रहा था और वहाँ निवास कर रहा था इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क में आकर बैठता छोरा
उसका नाम था श्यामलाल सक्सेना, लेकिन वो पादरियों के चक्कर में आकर हिंदू धर्म को घटिया और क्रॉस वाला धर्म बढ़िया मानकर हिंदू साधुओं को और हिंदू धर्म को और हिंदू भगवान की सत्ता और महत्ता को खंडित करता था। दैनिक अखबार के मालिक भट्ट जी ने उसकी उदंडता पर उसके प्रश्नों के उत्तर देकर उसको निरुत्तर कर दिया, लेकिन उसने बोला मैं निरुत्तर तो हो गया, लेकिन जब तक हिंदू धर्म की सत्ता और महत्ता नहीं जानूंगा तब तक मैं झुकने वाला नहीं हूं। तो रामायण की कथा करने वाला तो सादा सुदा बाबा था। एक दूसरा कोई बाबा आया और देखा कि ये उदंडता कर रहा है, तो बोले तू क्या चाहता है? बोले भगवान की सत्ता और महत्ता मेरे को दिखनी चाहिए। बोले तू भगवान को तो मानेगा नहीं, भगवान के भक्त को नहीं मानेगा, लेकिन वो तारा है ना, ध्रुव तारा, उसको तू स्टार मान ले, तारा मान ले। रोज रात को 1 घंटा देख, हफ्ते के अंदर तेरे को कोई बढ़िया चमत्कार भगवान ने नहीं दिखाया तो मैं अपनी साधुताई छोड़ दूंगा और तेरे जैसा बन जाऊंगा, हिंदू धर्म का विरोधी। दूसरा सप्ताह में इतवार को आने वाला हूं। दूसरे इतवार को साधु बाबा आए तो लंबा सा एक लिफाफा उसने दिया कि मेरी जिह्वा बोल नहीं सकती, मैं गूंगा हो गया हूं, मुझे विश्वास है कि ये मेरा पत्र आप कृपा करके पढ़ेंगे, मार्गदर्शन देंगे। पत्र में लिखा था कि मैं ध्रुव तारे को देखा इतवार रात को, फिर आया खाया पिया सोया तो तारा जैसा था, थोड़ा दिखने लगा हो तो स्वाभाविक। फिर सोमवार रात को देखा तो कुछ अनेक तारे दिखने लगे। मंगलवार रात को देखा। बुधवार रात को मैं जो खा पी के टहल के लेटा तो मेरा पाला हुआ कुत्ता जंप मार के वापस मेरे पेट पे बैठ गया। जीते कहते तो वापस घुसे, जंप मार के बैठ गया। जैसे माइक्रोफोन में कुत्ता नहीं बैठा हुआ होता है, आगे के पैर खड़े और पीछे के बैठे, मेरे पेट पे बैठ गया। तो मुझे आई हंसी, ये मेरा कुत्ता ये क्या कर रहा है, मैं माइक्रोफोन हूं क्या? ये मैं तो सोचूं इतने में मेरा पाला हुआ कुत्ता बड़ा अपना सिर मेरे कान के तरफ करने लगा, जैसे कानाफूसी करते। मैं सोचा कि ये कानाफूसी आज क्यों कर रहा है, कैसे करेगा। वो अपना सिर मेरे कान के तरफ लाकर मनुष्य बोले, उस भाषा में बोला कि ईश्वर की सत्ता महत्ता के लिए इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए, मूर्ख। मुझे लगी जर्क और मेरी जुबान लड़खड़ा गई, पैरालाइज हो गया, अब उठ हिल नहीं सकती। अब मेरा पाला हुआ कुत्ता और मनुष्य भाषा में बोले कि ईश्वर की सत्ता और महत्ता का इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए, मूर्ख बाबा। तब से मेरी जिह्वा की नसें काम नहीं करती। अब मैं बोल सकूं ऐसा कोई उपाय बताओ। बाबा ने कहा अब तू भगवान की सत्ता स्वीकार कर, भगवान की महत्ता स्वीकार कर और हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की महानता का प्रत्यक्ष फल मिला तुझे, मैं स्वीकार करूंगा। और आज से मैं सैमुअल जैक्सन नाम का त्याग करता हूं, मैं वही पुराना राम श्यामलाल सक्सेना अपना नाम रखूंगा और धर्मांतरण वालों के चक्कर में नहीं आऊंगा। मेहरबान संत मुझे कोई उपाय बताओ। बोले अब ध्रुव को भगवान का भक्त मानकर प्रेम से दर्शन करना। भगवान का दर्शन करना है तो भगवान के भक्त और संतों को भगवत रूप मानने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। ये भगवान की महत्ता है। जैसे व्यास जी बोलते हैं कि व्यास पूर्णिमा के निमित्त कोई भी अच्छे संत को व्यास मानकर जो आदर पूजन करेगा वो मेरा ही आदर पूजन माना जाएगा। ऐसे भगवान भी अपने भक्तों के आदर पूजन से प्रसन्न हो जाते। भगवान तो भगवान है। बालक है तो मेरा बेटा है, प्यार नहीं प्रभु का है ना, इसीलिए प्यारा है।
मेरा है इसलिए प्यारा नहीं है, प्रभु का है। बेटी है, बेटा है, कुत्ते का पिल्लर भी प्यारा लगता नहीं, तो उसमें सत्ता महत्ता प्रभु की है। जो सहज लगे, सरस लगे, सुखद लगे, उसमें निरहंकारिता है, निराभिमानिता है, वो भगवान की सत्ता और महत्ता है। बस इतना स्वीकार करना है, जो हकीकत है मानना है। दिन को दिन मानने में क्या जोरा है? वर्षा ऋतु को वर्षा ऋतु मानने में क्या जोरा है? 21 जून से 21 अगस्त तक वर्षा ऋतु है। इस ऋतु में भारी चीजें नहीं खानी चाहिए। बादाम, काजू, पिस्ता, राजमा, अरहर की दाल, ये वर्षा ऋतु में हानिकारक है। नींबू, अदरक, सेंधा नमक, वायुनाशक चीजें, पुदीना आदि खाना वर्षा ऋतु में हितकारी। मालिश हितकारी है। रात्रि का चंद्रमा की चांदनी हितकारी है। उपवास हितकारी है। पृथ्वी पे शयन करना हितकारी है। ब्रह्मचर्य पालना हितकारी है। मौन रखना हितकारी। वर्षा ऋतु में जैसे किसान अपने खेत में धान बो देता है और फिर कुछ दिनों के बाद अपनी खेत खली का अनाज घर के भंडार को भरने में काम आता है, ऐसे ये 2 महीने भगवान नारायण क्षीर सागर में विश्रांति पाते। चतुर्मास में शादी विवाह स्वार्थी मांगलिक कार्य करना वर्जित है, लेकिन परम मंगलकारी कार्य सफल होता है। तो चतुर्मास शुरू हो रहा है। मौन रखेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, नीच कर्मों का त्याग करेंगे, छल कपट झूठ जिससे भी आत्मा की अधोगति हो उससे बचेंगे, और जिससे भी आत्मा की उन्नति हो वो करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मै रिपुरात्मना। मनुष्य अपने आप का बंधु है और अपने आप का शत्रु है। अगर संसार के सुख के लिए छल कपट ये वो संसार का सुख चाहता है तो अपने आप का दुश्मन है, और परमात्मा का सुख चाहता है तो अपने आप का मित्र है। जो अपने आप का दुश्मन है वो दूसरे का भला क्या करेगा, और जो अपने आप का मित्र है वो दूसरे का बुरा क्या करेगा। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे, और संतों के साथ भीख मांग के रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। जो दोपहर के सत्संग में नहीं आए थे वे कृपा करके हाथ ऊपर करो। दोपहर के सत्संग में नहीं आए थे तो मैं फिर से बोलता हूँ, 22 तारीख, आज 18 तो हो गई ना, 19, 20, 21 3 दिन बीच में। 22 तारीख गुरु पूर्णिमा महोत्सव महापर्व दिवस है। श्रावणी पूर्णिमा ब्राह्मणों के लिए विशेष, दशहरा क्षत्रियों के लिए, दिवाली बनिया लोगों के लिए विशेष, होली चारों वर्णों के लिए, क्योंकि पलाश का रंग चारों वर्णों को लगे, मानसिकता उन्नत होती है, फायदे होते हैं। लेकिन ये गुरु पूर्णम तो चारों वर्ण नहीं, देवताओं के लिए भी है। देवता अपने बृहस्पति गुरु का पूजन करते, दैत्य शुक्राचार्य का पूजन करते, भगवान कृष्ण अपने गुरु का पूजन करने जाते और भगवान राम अपने गुरुदेव का आदर पूजन करते हैं। ये गुरु पूनम ऐसा पर्व है। 22 तारीख मैं अपने गुरुदेव को मन ही मन स्नान कराता था गुरु पूनम को, तो प्रेम से पहुँचता उनके शरीर को, फिर वस्त्र पहनाता, फिर तिलक करता,
और मोगरे की मन का ही लड्डू बनाना, तो तेल का काहे को बनाना, घी का क्यों ना बनाना। मन का ही भोजन करना तो तेल का क्यों बनाना, घी का ही बनाना। तो मन की माला पहराते थे, एक क्यों पहराए, 2 माला पहराता था मैं अपने गुरु जी को। और फिर मेरे गुरु आनंद रूप है तो मैं भी आनंदित होता। मेरे गुरु शांत रूप है, चैतन्य रूप है, विभु है, व्याप्त है। जैसे घड़े का आकाश इतना घड़े का नहीं है, महाआकाश है। तरंग इतना ही तरंग नहीं, पूरे समुद्र का पानी। ऐसे मेरे गुरुदेव इतने ही नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। मेरे गुरु जी ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव के रूप में, प्राणी मात्र के रूप में मेरे गुरुदेव की सत्ता और महत्ता है। ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम 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 साईं ओम प्यारे ओम 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 बबू के गुरु ओम ओम प्रभु हरि ओम ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम शक्ति ओम भक्ति ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। पेट पवित्र, जिह्वा पवित्र, हाथ पवित्र, रक्त पवित्र, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, जल पवित्र, थल पवित्र और पवित्र हुआ। कहे सदाशिव सुनो पार्वती साधक पवित्र हुआ। हरि ओम ओम ओम। बब्बू पवित्र हुआ, पवित्र बब्बू पवित्र हुआ, सब पवित्र हुआ। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। प्रभु ओम ओम ओम। प्यारे ओम ओम ओम। हरि ओम 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 ओम। राम 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 राम। गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल, गोविंद जी गोपाला जी। हरि हरि ओम ओम। क्या देर लगती है, क्या खर्च लगता है। हाजरा हजूर है भगवान के नाम में। कितनी प्रीति, कितनी सत्ता, कितनी आत्मीयता है। ओम ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। तो एक काम तो करना है कि मानसिक गुरु जी का पूजन और गुरु जी के स्वभाव में अपने मैं को मिलाना। दूसरा काम करना है 8:58 के बाद सरस्वती जी का मंत्र जप करना है, एक माला। एक माला सरस्वती मंत्र का जप करना है। और 11 से 11:47 तक जिह्वा पर ह्रीम मंत्र लिखना है। LED पर मंत्र लिखकर बता देंगे, आपको लिखना है तो लिख लेना। मंत्र में भी अभी उच्चारण करता हूं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। इसमें 10 बीज मंत्र, 5 बीज मंत्र 2 बार बोले जाते हैं, तो 10 बार बीज मंत्रों का पुनरावृत्ति होती है। ओम बीज मंत्र है, ह्रीम बीज मंत्र है, क्लीम बीज मंत्र है, बम शिव जी का बीज मंत्र है। ये बीज मंत्रों की एटमिक शक्ति को भी ऐसी तैसी करने की ताकत होती है। ऐसे बीज मंत्र है। एक यमराज का बीज मंत्र है। जब कोई इलाज काम न करता हो तो यमराज वाला बीज मंत्र वाला किसी को मंत्र देते तो समझो मौत के मुंह से भी बंदा वापस आ जाता।
बीज मंत्रों की अद्भुत शक्ति है। 21 बीज मंत्र है, तो इसमें 5 बीज मंत्र पुनरावृत्ति होकर 10 बार बीज मंत्र आता है। एक बार जप करने से, एक मंत्र बोलने से 10 बार बीज मंत्र, तो ये अद्भुत आपकी योग्यता विकसित करेंगे। तो जो पढ़ते लिखते अथवा जो प्रभावशाली होना चाहें, वापस ये 108 बार जप करें 8:58 के बाद। रामा तो खास करेगा वापस दोनों। और फिर रात्रि को ह्रीम शब्द लाल चंदन से लिख दे, और लाल चंदन स्टॉल पे मिल जाएगा, छोटी सी पुड़िया। एक पुड़िया 1 रुपए की, 2, 5, 10 आदमी को लिख सकते हो। एक अलमस्त संत था, उसको देखकर लोग उसके दर्शन की बार बार इच्छा करते थे। और वो जो बोलता ना, तो लोगों को हृदय गम्य हो जाता था। तो दूर दूर से लोग आने लगे, साधु संत जति जोगी सूफी भक्त, उसका नाम वाम बस शेष मौजूद। तो कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा कि शेष मौजूद जी, आप संत कैसे बने, फकीर कैसे बने, वापस ध्यान देना, आप इतने महान कैसे बने। शेष मौजूद बोले पता नहीं, सरकारी नौकर था। एक अजगबी महात्मा मिले, एक खुश नसीब सरकारी मुलाजिम। ये क्या करता है, यूं ही जिंदगी बिता रहा है, अच्छी नौकरी है, अच्छा खाना पीना है, आयुष्य तबाह कर रहा है, छोड़ दे नौकरी 3 दिन के अंदर। महात्मा ऐसा कह के चले गए। मैंने तीसरे दिन नौकरी का त्याग पत्र दे दिया। लोगों ने बोला हद हो गई, इतनी बढ़िया नौकरी, इतनी बड़ी आमदनी, इतना बड़ा नाम ठाम ये, लेकिन मुझे महात्मा के वचन। वो महात्मा तो चले गए, खाली इतना कहा और महात्मा तो चले गए। मैंने त्याग पत्र दे दिया। महात्मा है, जा नदी की तरफ भाग, कूद जा कूद जा, बहती नदी है, चिंता मत कर, कपड़े फाड़ दे। मैंने अपने कपड़े फाड़ दिए और नदी में कूद पड़ा, और ऐसी जोरों की मझधार में बहकर गोते खाने लगा। तो एक मछुआरा ने पकड़ लिया, बोले पागल हुए हो, वो महात्मा तो चले गए, अदृश्य। अदृश्य मतलब जहां से आए वैसे ही चले गए। मछुआरे ने कहा पागल हुए हो, अब रहो मेरे पास। मैं पढ़ा लिखा था और मछुआरा अनपढ़ था। मछुआरा अपने मच्छी की विद्या मुझे सिखाता और मैं उसको पढ़ना लिखना सिखाया। 2 साल मछुआरे के साथ काम किया, अनजाने महात्मा के आज्ञा मानकर। फिर एक दिन वो महात्मा आए, बोले बस हो गया, जा भाग भाग भाग, यहां से भाग, भागता जा। भागता भागता गया कहीं खेत खली में। तो एक किसान और उसका गधा, उसने कहा कहां भागता हुआ है, चल इधर मेरे साथ काम कर। मैं सोचा वो फकीर की ऐसी आज्ञा होगी। 2 साल उस किसान के साथ, किसान का गधा और मैं उसके काम किया। फिर महात्मा मिले, भले छोड़िए, आगे जा जा, आगे जा जा।
आगे गया तो एक खाल वाला मिला, जानवरों की खाल उतार के धंधा करते। उसने पकड़ लिया, उसने अपना खाल का धंधा सिखाया, खूब खालें खरीदी, खूब खालें उतारी, खूब पैसे कमाए, मकान लेने का सोचा। फिर महात्मा आया, क्या करता है मकान, जो कुछ धन दे दे रख। जा आगे गया, स्मरकंद पसारी के यहाँ काम किया। बस। और अभी शेष मौजूद हूं, जो कुछ बीत गया, अभी शेष मौजूद हूं। लेकिन शेष मौजूद तुम इतने महान संत, और ये तुमने तो काम धंधे तो मेल नहीं खाते। बोले मेल खाए न खाए, लेकिन महात्मा की आज्ञा का पालन करने से अपनी वासना पूरी हो गई, अपना अहंकार पूरा हो गया। अहंकार कोई ठेस लगती है, अहंकार ही वापस भगाता है। अहंकार में वासना, अहंकार में कपट, अहंकार में सब कुछ होता है। महात्मा की आज्ञा मानने से अहंकार चला गया। अब वो महात्मा ही है, शेष मौजूद, मैं नहीं हूं, शेष मौजूद। भगवान का नाम भी एक शेष नाम है ना, ये नहीं, बाकी जो रहे शेष मौजूद। बड़ा ऊंचा फकीर हो गया। 17वीं सदी की ये घटना है। खाली भगवान के भरोसे शेष मौजूद हो गए। ऐसे पतिव्रता पति के भरोसे, पति शराबी कबाबी वैश्यागामी, लेकिन पति परायण महान सती बन जाती, गुरु परायण महान संत बन जाते हैं। मेरे गुरुदेव ने आज्ञा किया, जाओ डीसा में रहो तो रहे। एक दिन क्या, 1 घंटा भी गुरु की जानकारी के बिना दूसरी जगह में नहीं गया। कहीं जाता, गुरु जी से आज्ञा लेता। ऐसे आप अंतर्यामी गुरु से अथवा गुरु जी से ऐसे जुड़ जाओ कि शेष मौजूद हो जाए। शेष मौजूद अपना आत्मा है, बाकी सब आ के मिट जाता है। दुख आके मिट जाता है, सुख आके मिट जाता है, खिलौनों की लालच आके मिट जाती, यौवन के तरंगों पर नाचने की उमंगे भी मिट जाती, लेकिन शेष मौजूद ही रहता है। वो परमात्मा सत्ता है, वो सत्य है, वो चेतन है, वो आनंद है, वह शेष मौजूद है। वही अपना आपा है। जो कभी मिट न सके वो तुम हो, जो कभी मर न सके वो तुम हो, जो कभी तुम्हारा त्याग न कर सके वो तुम हो, और जो सदा रह न सके वो माया है। जिसको संभालो तो संभल न सके वो तुम्हारा शरीर है, जिसको रखना चाहो रह न सके वो तुम्हारी जुआनी, तुम्हारा बुढ़ापा, तुम्हारा बाल्यकाल, तुम्हारा रुपया पैसा। जिसको तुम रख नहीं सकते वो शेष मौजूद कैसे, और जिसको तुम छोड़ नहीं सकते वो शेष मौजूद के सिवाय क्या है? शेष मौजूद। शेष मौजूद में से उलट पुलट के शेख मौजूद नाम हो गया। शेख मौजूद, शेष मौजूद, जो भी कहो, जैसा भी करना, अपने जीवन को शेष में लगा दो। ये है, ये नहीं, शेष क्या बचता है? रात्रि को शेष में ही आराम करो। कुछ लोग सोते हैं ना, चिंता लेके सोते, कुछ भय लेके सोते, कोई बीमारी का चिंतन लेके सोता है। लगभग शरीर में ही सोते लोग। शरीर में मत सो। शरीर 5 भूतों का है। 5 भूतों का शरीर 5 भूतों में पड़ा है पलंग पे। मन, बुद्धि और अहंकार भी सूक्ष्म 5 भूतों का है। भगवान ने कृपा करके उपदेश दिया है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति से मैं भिन्न हूँ। तो आप पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये पलंग पे पड़े हैं। मैं शेष मौजूद हूँ।
ये सब नहीं होंगे तब भी मैं रहता हूँ। ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी। ये तुम कर सकते हो, मैं वही बताऊंगा जो आप कर सकते, और उतना ही बताऊंगा जिससे आपको बहुत लाभ हो। माई भाई बड़े बूढ़े सभी कर सकते। रात्रि को सोते समय मुझे बहुत लाभ मिला है, जो भी करेंगे बड़ा भारी लाभ होगा। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम आनंद, ओम। ओम अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है। हाँ, ओम ओम। ओमकार का जप करने से पेट की खराबियां छू हो जाती, दिमाग की कमजोरी छू हो जाती, लीवर की कमजोरी छू हो जाती, और पाप राशि भाग जाती, और इस ब्रह्मांड में बैठे हुए अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ व्यक्ति जुड़ जाता है। ओमकार मंत्र ऐसा अद्भुत है, उसकी छंद गायत्री है, और उसकी खोज करने वाले भगवान नारायण है, और ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी स्वयं प्रभु है। शेषों के शेष, अवशेषों के अवशेष। सृष्टि महाप्रलय हो जाने के बाद भी जो शेष रहता है वह आत्मादेव है, वो मेरा आपा है, जिसको कभी तुम छोड़ नहीं सकते हो। तुमको तो भगवान भी नहीं मार सकते, और शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा, तो तुम क्या रखोगे। जिसको तुम रख नहीं सकते वो शरीर है, और जिसको तुम छोड़ नहीं सकते वो परमात्मा तुम्हारा आत्मा है। जिसको छोड़ नहीं सकते उसको अपना मान लो, जिसको रख नहीं सकते उससे ममता हटा लो। बस कुछ भी टोका या कुछ बोला तो भड़का क्यों लगता है, भागा भागी क्यों होती है। देह आत्म बुद्धि है, बुद्धि मारी गई है, बैल छाप बुद्धि। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। मुर्दे शरीर को मैं मानते तो फिर अपना मान अपमान मान कर दुखी होते। मान के लिए क्या क्या कूड़ कपट कावे दावे करते, अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत जैसा हो जाता। ये सब ईश्वर के सिवाय की चीजों में मन लगाने का दुर्भाग्य है। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो धोखा है, दुखी दुखी होना। ओम हरि, हे प्रभु, हे दाता, ओम ओम ओम। संसार का सुख स्वप्न है, दुख बुलबुला है, दोनों आते जाते, लेकिन उन दोनों को देखने वाला असंग आत्मदेव है। गरुड़ जी ने पूछा कागभूषण से, सबसे उत्तम शरीर कौन सा है? क्या देवता उत्तम नहीं है क्या? गंधर्व किन्नर रूप बदल देते हैं, आकाश में उड़ते हैं। बोले नहीं, नर तन सम कौनौ नहीं देहि, जीव चराचर जाचत से। मनुष्य के रामचरितमानस में आता है, उत्तरकांड में। कागभूषण जी से गरुड़ जी पूछते हैं, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, नर तन सम नहीं कौनो देहि, जीव चराचर जाचत ते ही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विज्ञान भक्ति शुभ देनी। ज्ञान देने वाला, आत्मविज्ञान देने वाला, भक्ति देने वाला मनुष्य शरीर है, वो तुम्हारे पास है। कितनी बड़ी उपलब्धि के तुम धनी हो। फिर अपने को कोसो मत, अपने को फिसलाहट में मत फेंको। सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर, सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान दुख नहीं जगत में। और दरिद्रता 3 प्रकार की होती है। रुपए पैसों की वस्तुजन्य दरिद्रता, ज्ञानजन्य दरिद्रता, भावजन्य दरिद्रता। रावण के पास रुपए पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन भावजन्य दरिद्रता थी। अपनी पत्नी सुंदरी है, लेकिन और सुंदरी और सुंदरी और सुंदरी और सुंदरी। भावजन्य दरिद्रता से रावण फिसल गए। विभीषण में ज्ञानजन्य दरिद्रता थी कि मैं दैत्य कुल का हूँ, राक्षस कुल का हूँ, राम जी के पास जाना तो चाहता हूँ, लेकिन रावण का भाई हूँ, मुझे बंदी बना देंगे। हनुमान ने सत्संग सुनाया कि आप तो भगवान के हैं,
मैं इसका भाई हूं, इस जात का हूं, ये तो शरीर की जात है। तुम्हारी जात तो जीवात्मा है, चेतन विमल सहज सुख राशि। तुम्हारी जात ईश्वर की जात से मिलती। ज्ञानजन्य दरिद्रता हनुमान जी के सत्संग से मिट गई। तो ज्ञानजन्य और भावजन्य दरिद्रता सारे संसार को लपेट में ले चुकी है। विदेश में बड़े बड़े मॉल हैं और वहां क्रिसमस में करोड़ों अरबों रुपए की चोरी होती है। तो सीआईडी वाले ऑफिसर भी रखे गए। तो एक व्यक्ति वहां से कुछ चुराते हुए सीआईडी वाले के चपेट में आ गया। सीआईडी वाले ने उसको पकड़ा और अपना बिल्ला दिखाया कि मैं क्राइम विभाग का हूं। तो जो पकड़ा गया वो व्यक्ति ने अपना बिल्ला दिखा के मैं कमिश्नर हूं। जयराम जी की वापस। तो इतना पैसा होने के बाद भी कमिश्नर जैसा आदमी भी मॉल में चोरी कर लेता है। बड़े बड़े धनी भी भावजन्य दरिद्रता, शादी विवाह में जाते तो कुछ उठा के ले आएंगे, प्रसाद भी लेंगे तो एक लिया हुआ फिर दूसरी बार ले लेंगे। ये नहीं मानेंगे कि चलो गुरु के द्वार पर ठगी करने से भारी पाप लगता है। नहीं, भावजन्य दरिद्रता है। अब जरा सी प्रसादी, जरा सा चम्मच, जरा सा दुकान की चीज। कितने हजार लोग पकड़े गए चोरी में, उसमें 3 व्यक्ति पकड़े गए कि जिनके पास सचमुच में पैसा नहीं है इसलिए चोरी किया। बाकी तो सब धनाढ्य लोग। 5000 कुछ जो पकड़े गए, अभियान चला, तो उसमें सब भावजन्य दरिद्रता, वास्तविक में वस्तुजन्य दरिद्रता वाला नहीं था कोई। सेवादारी सतर्क रहो, कोई अंदर घुसपैठ करे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जहां आए वहीं बैठ जाए। कौन सुख भारी है, बोले संत मिलन और असंत का मर्म आप जानते। काकभूषण जी महाराज, आप पर गुरु की कृपा है, तो संत और असंत के विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। संत का क्या स्वभाव है और असंत का क्या स्वभाव है। बोले पर उपकार वचन मन काया, मन से, कर्म से, वचन से जो परोपकार में रत हैं, संत सहज स्वभाव खगराया। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहई दुख पर हित लागी। संत दूसरे के हित के लिए थोड़े दुख और कष्ट भी सह लेते हैं, लेकिन असंत पर दुख हेतु असंत अभागी। दूसरों को दुख कष्ट देकर भी मजा लेने की इच्छा वाले असंत हैं, अभागे हैं। जो दूसरों को कष्ट दे के मजा लेते हुए असंत हैं, अभागे हैं। बड़े कष्टों के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। सासू को कष्ट ना हो, बहू को कष्ट ना हो, पड़ोसी को कष्ट ना हो, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो, क्योंकि गहराई में मेरे प्रभु जी हैं। बस हरी ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की महत्ता, ईश्वर की प्रीति, ईश्वर के नाते जीने का इरादा कर दो। ईश्वर बड़े दयालु और बड़ी सूझबूझ के धनी है, बड़ी सहायता करते। 5वां प्रश्न, कौन पुण्य श्रुति विदित विलासा, परम धर्म श्रुति विदित। सबसे परम धर्म कौन सा है काकभूषण जी, आप बता सकते हो। दान भी धर्म है, कन्यादान, भूमि दान, गौदान, गौरस दान, अन्नदान, ये भी धर्म माना जाता है। सबसे परम धर्म कौन है? बोले अहिंसा परमो धर्म। मन से, वचन से, कर्म से किसी को चोट न लगे उसका ख्याल रख के। अब गुरु है तो शिष्य को चोट न लगे, नहीं, बड़ी चोट न लगे इसलिए थोड़ी चोट लगाना अधर्म नहीं है। जैसे डॉक्टर है तो सारी जान न चली जाए तो पैर काट लेगा, उंगली काट देगा, एक आंख निकाल देगा अगर कैंसर हो गई है तो दूसरी ना बिगड़े।
अहित न हो किसी का। अहिंसा परमो धर्म। कहूं कवन अघ परम कराला। सबसे बड़ा भारी पाप क्या है? किसी को मारना पाप है कि पैसा चुराना पाप है, झूठ बोलना पाप है कि ठगी करना पाप है, गाली देना पाप है? क्या पाप है सबसे भारी पाप? ये तो सब छोटे मोटे पाप हैं। कहूं वचन अघ परम कराला। कौन से वचन बड़े भारी पाप को देते हैं? बोले पर निंदा सम अघ न गरीसा। पराई निंदा के समान कोई बड़ा भारी पाप नहीं। इसलिए निंदा ना करो माताएं बहनें भाई, किसी की निंदा ना करो। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में। हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। हाँ, तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? पर निंदा सम अघ न गरीसा। बोले मानस रोग कहूं समझाई। मन के रोग क्या होते हैं और कैसे मिटते हैं? बोले मोहल सकल व्याधि न कर मूला, तिनते पुण्य उपजई भवसूला। काम वात कफ क्रोध अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तिनहु भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। वायु की प्रधानता से काम उभरता है, पित्त की प्रधानता से क्रोध, कफ की प्रधानता से लोभ मोह। ये सब तुच्छ चीजों से पैदा होकर हमको तुच्छ बनाते हैं। तो उपाय क्या है कि राम कृपा नासई सब रोगा। भगवान की कृपा, बस वहीं आ गई बात। भगवान की सत्ता, भगवान की महत्ता, भगवान का अस्तित्व। राम कृपा नासई सब रोगा, जो अहि भांति बने संयोगा। भगवान की कृपा से ये सब रोग मिट जाते हैं। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विष के आशा। रघुपति भगति संजीवनी भूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एक तो सदगुरु मिल जाए, वैद्य वचन, उनके वचन पर विश्वास। जैसे सरकारी अमलदार था, शेख मौजूद, छोड़ दे नौकरी, छोड़ दिया, कूद पड़ा। मछुआरे के वहां रहा, गधे वाले के वहां रहा, किसान वाले के वहां रहा, और खाली संत के वचन पाले महापुरुष बन गया। कितना कठिन है रहना। बड़ा अधिकारी ऑफिसर और मछुआरे के पास रहा, नौकरी धंधा छोड़ दिया, मुफ्त में मिल गए वापस। इसीलिए चल मेरे भैया, नहीं तो ये दुर्दशा नहीं होती तुम्हारी। मेहनत करके गुरु पाते न तो पता चलता है, अथवा कदर वाले को गुरु की महिमा का पता चलता है। मेरे को तो बहुत लाभ हुआ, मैंने गुरु जी को बड़ी कठिनाई से पाया था और कदर भी की। तो मैंने तो मेरे गुरुदेव के चरणों की कदर की, तो आप लोग मेरी कदर कर रहे हैं।
मैंने तो एक गुरुदेव की कदर की, मेरी कदर तो कितने करोड़ लोग को कर रहे हैं। अभी मैं सत्संग कर रहा हूं तो 167 देश में लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कितनी कदर कर रहे हैं। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, सतगुरु वैद्य हैं, जो कहे मान लो भवरोग मिटाने के लिए। संयम यह न विष के आशा, संयमी जीवन जो, विषय विकार भोगने का आशा न रखो। रघुपति भगत संजीवनी भूरी, भगवान की भक्ति ये संजीवनी है। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, अनुपान क्या है कि श्रद्धा पूरी रखो। ए विधि भले ही सुरोग नसाई, इसी प्रकार ये सन्निपात रोग मिटता है जन्म मरण का। ना ही तो जन्नत कोटि नहीं जाए, नहीं तो करोड़ों जन्म बीत जाएंगे। सोने की लंका भी बना लोगे तब भी ये सन्निपात नहीं जाएगा, काम क्रोध नहीं जाएगा। ये काम के कारण तो दुर्दशा हो जाती है, क्रोध के कारण, लोभ के कारण। बस सतगुरु वैद्य है, बस वचन उनके धारण करो, भगवान के नाम का आश्रय लो। हरि ओम। ओम प्रभु नारायण हरि, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, हे केशव, हे माधव, जो भी भगवान के मंगलकारी नाम है। बार बार भगवान नाम आराधना भक्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में 7 सद्गुण बड़ा सहायता करते। एक तो शुद्ध भोजन करें, जिस किसी का टिफिन तबाही कर देगा। शुद्ध भोजन करे, सात्विक आहार करें। दूसरा, जो भक्ति के अनुकूल हो ऐसे शास्त्र पढ़े, गुरु के सिद्धांत के अनुकूल हो वही ग्रंथ पढ़े। अनाप शनाप पिक्चर, अनाप शनाप दृश्य, अनाप शनाप पुस्तक न पढ़े। तीसरी बात, सबका भला सोचे, किसी का बुरा न चाहे, बुरा न सोचे, बुरा न करे। चौथी बात, भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करे, ध्यान करे, सेवा करे। 5वीं बात, मन के विपरीत हो तो भी दुखी ना हो कि मन के विपरीत होकर भगवान हमारी समता बढ़ा रहे, मन के विपरीत आज्ञा देकर गुरुजी हमारी योग्यता निखार रहे। मन के विपरीत हो तो ज्यादा खुश हो, हमारे मन की नहीं हुई, चलो गुरु के मन की, वाह वाह, जो आज्ञा, जो आज्ञा, आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा, जल्दी उन्नति हो जाएगी। और 6ठी बात, अपनी इच्छा पूरी हो तो खुश न हो, फूले नहीं, और अपने इच्छा के विपरीत हो तो खूब खुश हो जाए कि वाह, इच्छा की गुलामी छुटवा रहे भगवान, वाह प्रभु तेरी जय हो, जय हो, जय हो, प्रभु जी तेरी जय हो, महा जय जयकार हो, जय हो। हे हरि, हे नारायण, हे गोविंद, हे हरि। 7 चीजों से हानि होती है, साधक को सावधान रहना चाहिए। एक तो अपनी आदत न बिगड़े, लोग मान देवे, ये खा लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, अपने को बड़ा मान के अपनी आदत मत बिगाड़े। वाह भाई, मत। आज एक आया था संचालक, बोले मेरे को स्वप्न में प्रेरणा हुई आपके अछू सत्संग करो। मैं कहा मत करना, सत्संग करने से जो हानियां होती मैं जानता हूं। जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई और सत्संग करने लगे तो वाहवाही होगी, सुविधाएं मिलेगी, आदत बिगड़ेगी। मैंने तो उसको लंबा चौड़ा नहीं किया, ग्वालियर का था, मैंने कहा नहीं करना सत्संग, आदत बिगड़ जाती है। पुजवा के आदत बिगड़ जाती, फिर थोड़ा सा कुछ बोले तो भड़कते। ये छाबरिया बाबरिया की खुशामद भारी पड़ी, उसको भी तुम्हारे को भी आदत बिगड़ जाती। दूसरा, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर पतन होता है। तीसरा, सुविधा भोगी को बीमारी होती है,
पुण्य का क्षय होता है। चौथा, मन दुर्बल होता है, अंतःकरण मलिन होता है। जरा सी बात सीधी भी उल्टी लेने लगता है तो अंतःकरण की मलिनता है, बिल्कुल वापस है मलिनता। नहीं तो हितैषी की बात उल्टी लगे, हद हो गई। जो परम मंगल चाहते उनकी बात उल्टी लगे, समझ लेना कि पतन की पराकाष्ठा पे पहुंच गए। इसलिए बचने का ये उपाय है कि मन की गंदी आदत से बचें। मन दुर्बल, हितैषी की बात को विपरीत समझने, अशुद्ध मन की लक्षण है। और संसारी चीजों से सुखी होने का भ्रम होता है। ऐसा कोई संसारी सुख नहीं जो मलिनता के बिना आप उसका उपभोग कर सके। मलिनता से जुड़कर संसार का सुख। अब रास्ते में देखोगे ना तो गाय बछड़े एक दूसरे को चाटते। अब चाटते तो धूल धुआं है, उनके जीव जंतु हैं, मलिन चीज है, चाट रहे। चाटने वाले को भी मजा आता है, चटवाने वाले को भी मजा आता है। ऐसे ही और भी एक दूसरे को, जो भी मैंने मेरी पसंद कर ली है, मैंने मेरा हस्बैंड पसंद कर लिया, वो तो कुत्ते कुत्ती भी पसंद कर लेते, क्या बड़ी बात हो गई। आगे चल के फिर तलाक देते। ये मलिन चीजों में आसक्ति करने से जो सुख मिलता है वो बुद्धि की मंदता है। ऐसी बुद्धि मंद होते होते फिर पतंगे बन जाते हैं और दिए में जाकर जल मरते, सुखी होते हो। सुख होने की लालच से जल मरते, बुद्धि मारी जाती। शराबी को पता है कि नुकसान है फिर भी पी रहा है, बुद्धि मारी गई। बैल का बाप बन जाते। कुली कौन है। और छठी बात यह है, सुख का भ्रम हो जाता है। सच्चा सुख देखा नहीं, विकार भोगने से, वाहवाही भोगने से अपने को सुखी मानता है और फिर आगे चल के अपने आप को ही कोसता है, हिंसक बन जाता है। छोड़ो फिर ये, इन 7 तबाहियों से बचे और 7 गुण बढ़ा दे ईश्वर को प्रीति करने लगे। एक तो ईश्वर को अपना माने, ईश्वर की कथा बार बार सुने, सत्संग बार बार सुने। दूसरा, भगवान और गुरु में श्रद्धा। तीसरा, नाम जप और कीर्तन में प्रीति करे। चौथा, भगवान का और गुरु का आज्ञा पालन करने से भारी हित होता है। 5वीं बात, सबका हित चाहने से भी अपना हृदय हित से भरा रहता है, सत्य संकल्प सामर्थ्य आ जाता है। 6ठी बात, भगवान को पाने की उत्कंठा। और 7वीं बात, एकांत में भगवान में शयन करो, भगवान से उठो। रात को सो तो भगवान में सो और सुबह उठो तो भगवान में से उठो। भगवान आप शांत रूप है, आप चेतन रूप है, आप आनंद रूप है। ओम ओम गोविंद। गो माना इंद्रियां, इंद्रियां आपकी सत्ता से विचरण करती है, आप गोविंद है। थक कर इंद्रियां आती है तो आपका नाम गोपाल पड़ता है। हे गोविंद जी, हे गोपाल जी, हे राधा रमण। राधा उल्टा दो तो धारा, हमारे ख्यालों की धारा आप ही की सत्ता से स्फुरित होती है, रमण होता है। भगवान तो जहां तुम भगवान को खोजते हो या सुख की खोज या सुख की खोज की शुरुआत करते हो, वहीं तो वो भगवान है। दूर कहाँ जा रहे हो, दुर्लभ कहाँ मान रहे हो, कठिन क्यों मान रहे हो। कोई आदमी कहे कि मुझे मनुष्य से मिलना बड़ा कठिन है तो भ्रामक विचार में फंसा है। कोई माई बोले कि मुझे महिलाओं से मिलना मुश्किल है, मैं महिलाओं को, स्त्री जात को नहीं जानती। अरे बेटी, तू पहले स्त्री है, बाद में महिला फलानी फलानी। ऐसे तुम पहले आत्मा हो, परमात्मा के हो। भगवान को नहीं जानते, ये जो उठता है वहां भी तो भगवान की सत्ता है। खाली स्वीकार करो भगवान की सत्ता, भगवान की महत्ता स्वीकार करो। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा और क्या करूंगा। गुरु पूनम के निमित्त आप मेरे को दान दे दो, दक्षिणा दे दो, मैं आपका गुरु हूँ, ऐसा मुझे भ्रम नहीं है। मेरे को गुरु ने इस भ्रम से मुक्त रखा है। गुरु पूनम के निमित्त आपकी सेवा हो जाए, आप गुरु तत्व के प्रसाद को पालो। वास्तव में भगवान ही गुरु है, भगवान का एक नाम गुरु है।
हजार हजार नाम में भगवान गुरु है। भगवान नहीं हो तो गुरु का शरीर भी कहाँ चले। भगवान गुरुओं के गुरु है, ईश्वरों के ईश्वर है, और सेवकों के सेवक हैं भगवान। भगवान सेवकों के सेवक बन जाते, गुरुओं के गुरु होते हैं। हे हरि, हे नारायण, हे गोविंद, हे प्रभु, ओम 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 ओम। थोड़ी देर चुप बैठो। गाड़ी में बैठते न चुपचाप तो भी मुसाफरी हो रही है। हम गाड़ी में बैठे और सामान सिर पे लेके गाड़ी में दौड़ने लगे कि भाई जरा जल्दी पहुंचे, वापस नीला बाजार जाना है। अरे तू बैठा रहे बंधु। अरे बोले गाड़ी चलती है, अपने भी दौड़ो। वापस रेलगाड़ी में दौड़ने लगे तो थक जाएगा। ऐसे बैठो थोड़ी देर, सत्संग सुन के बैठो, जप करके थोड़ी देर चुप बैठो, एक टक देखते जाओ, मन इधर उधर जाता तो जा। ओ सात बार ये दीर्घ उच्चारण के बाद तुम्हारा तो जीवन भगवान के रास्ते बिल्कुल चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है, इसकी शक्तियां खोजी भगवान नारायण ने। और ये मंत्र का देवता, जैसे गायत्री मंत्र का देवता सूर्य नारायण है, ओम नमः शिवाय मंत्र का देवता शिव जी है कैलाश वाले, और ऋषि हैं वशिष्ठ महाराज। गायत्री मंत्र के ऋषि हैं विश्वामित्र, शिव मंत्र के ऋषि हैं वशिष्ठ जी। ऐसे ओमकार मंत्र के ऋषि हैं भगवान नारायण, और ओमकार मंत्र के देवता अंतरात्मा है, यही मौजूद है। ओम बोलते ही वो देवता से ही बोल रहे हो, देवता का नाम। इससे बड़ा भारी लाभ मिलता है। मैंने दोपहर के साधक को कराया था, कई बार करवाता हूँ, आप भी करो। कान में उंगलियां डालो, लंबा श्वास लो, अपने बच्चों को सिखाओ। अपने घर के 2-3 बच्चे, अड़ोस पड़ोस के बच्चे, उनको इकट्ठा करके बाल संस्कार खोलो। बाल संस्कार कैसे चलाना, स्टॉल पर से पुस्तक मिलेगी। कर भला हो भला, अपने बच्चे भी उन्नत होंगे, पड़ोस के बच्चे भी उन्नत होंगे। बेटे ये सिखाते हैं, बहुत फायदा होगा। वापिस सुरेश बैठ जा, मोहन बाबू ये सीखना, बहुत फायदा होगा बेटे। याद शक्ति बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा। दोनों कान में उंगली डालो। राधा कर रही है, रमा कर रही है बेटे, लंबा श्वास लो। मैं ओमकार मंत्र जपूंगा, इसकी छंद गायत्री है, भगवान नारायण ऋषि है, अंतर्यामी इसके देवता है। कंठ से जप करूंगा और भगवान से मस्ती करने वाला ये जप करूंगा। फिर से श्वास लो, भगवान से मस्ती करना है बाबू, भगवान से मस्ती। दूसरी बार कर लोगे? हाँ अच्छा, नहीं थकोगे? बहादुर हो। ठीक, गहरा श्वास। जैसे बच्चा बोलता ना, माँ मेरी माँ, मैया प्यारी मैया, ऐसे ही तीसरी बार भगवान को प्रीति करेंगे। भगवान आनंद स्वरूप है, अंतर्यामी है, हमारे आपके सबके हितैषी। गहरा श्वास। चौथी बार।
पांचवी बार छठी बार ओम ओम सातवीं बार गहरा श्वास आठवीं बार शाबाश है बच्चे, नहीं रहेंगे कच्चे। नौवीं बार लंबा श्वास, जितना गहरा श्वास लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे और ओमकार मंत्र बुद्धि को शुद्ध करता है, भगवान को प्रसन्न करता है। अंतर्यामी भगवान का ही नाम है ओम। नौवीं बार दसवीं बार और गहरा श्वास 10 बस। ये कर सकते कि नहीं कर सकते? आनंद आएगा, रोज करो। रात को सोते समय भी कर सकते, दिन में कभी भी कर सकते, और फिर ओठों से जप करो ओम 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 प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम 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 अंतर्यामी ओम ओम हरि ओम प्रभु ओम। बैठे रहना, अभी प्रसाद खूब आया है, बैठे बैठे प्रसाद मिलेगा खूब। आंवले का रस 10-15 ग्राम रोज पियो। यहाँ पित्तजन्य बीमारियां हैं, उससे ठीक होगी, और भी कई फायदे होते हैं। बदहजमा है तो तुलसी होम्योपैथी गोली चूसो, भोजन के पहले या भोजन के बाद, बदहजमा ठीक हो जाएगा। बवासीर है तो काले तिल पीस के रखो मिक्सी में, 10 ग्राम मक्खन 10 ग्राम तिल सुबह सुबह खाओ, बवासीर से फायदा होगा। गठिया की तकलीफ है, ओम बम 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 जप करो। शिवरात्रि के दिन 1.25 लाख जप करने से गठिया भाग जावे। किडनी की तकलीफ है तो साटा खाओ, सात्विक सब्जी। पित्तजन्य तकलीफ है तो सुबह मंजन करते समय कटोरी पानी की भर के मुंह में कुल्ला भर लो, फिर आंखें डुबाओ, आंखों में से गर्मी पानी में आ जाए, दूसरी आंख डुबाओ, सिर पे पानी की धार करो। सिर दर्द होता है पित्तजन्य तकलीफों से। कुछ लोग स्नान करते तो पहले पैरों में ठंडा पानी डोलते, इससे भी पित्त सिर में चढ़ता है, आंखें जलती है। सिर पे पानी डालो, ठंडा पानी सिर पे डालो, फुहारे के नीचे। पहले बाथरूम में चप्पल पहन के जाओ, ठंडे पैर नहीं करो। मैं तो बाथरूम में चप्पल पहन के जाता हूँ। पहले पैर ठंडे नहीं, पहले सिर पे पानी, बाद में शरीर पे पानी। बहुत गर्मी होती हो तो 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम मिश्री, 50 ग्राम आंवला का पाउडर मिले तो ये लेके रख दो डब्बी में मिश्रण। 11 बजे भोजन कर लेना चाहिए और 3 से 5 के बीच पानी पीना चाहिए खूब।
तो ये भिगा के रखे 11 बजे, 3 से 5 के बीच पानी डाल के मसल के भिगा के रखे, दूसरा पानी डाले मसल के पिए। कैसी भी गर्मी होगी भाग जाएगी, नींद अच्छी आएगी। फिर भी समझो गर्मी बहुत है तो दायां नाक बंद करके बाएं से श्वास लो, रोको और फिर दाएं से छोड़ो। 2 बार करो, 3 बार, बस रोज नहीं करना, 1-2 दिन फायदा हो जाता है। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम 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 ओम। होठों से भगवान के तरफ एकटक देखते जाओ। विवेकानंद बोलते थे कि इतने सारे विषय पढ़ पढ़ के खोपड़ी खराब किया मैंने, अब अगर मुझे पढ़ने का मौका है तो मैं 2 विषय पढ़ूंगा वापिस, खाली 2 विषय। एक तो एकाग्र त्राटक, दूसरा अनासक्ति। आसक्ति से ही पतन होता है, अनासक्ति, और एकाग्रता से सामर्थ्य आता है। रावण में एकाग्रता थी लेकिन आसक्ति ने गिरा दिया। अनासक्ति और एकाग्रता, बस तो सेवा से अनासक्ति आएगी, एकाग्रता त्राटक से, भगवान नाम से। सत्संग तो सबके लिए जरूरी है। ओम ओम। 2-5 मिनट बैठे रहो, होठों से जपते जाओ। ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद रूपा ओम, ज्ञान रूपा ओम। भगवान वेद व्यास जी 8 घंटे ध्यान करते थे और फिर थोड़े बेर खा लेते तो नाम पड़ा बादरायण, कृष्ण द्वैपायन बादरायण। वेदों का विभाग किया, बड़ी कृपा की मानव जाति पर व्यास जी ने। शिव जी का शिवरात्रि है, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, तो आप तो विश्व उद्धारक संत हैं, संतों के लिए कोई दिन होना चाहिए। बोले गुरुवार का दिन और व्यास पूर्णिमा। गुरु नहीं होंगे तो भगवान की भक्ति कौन सिखाएगा? भगवान का अवतार भी होगा तो भगवान की भक्ति से होगा। मंदिर के भगवान तो कुछ खाते नहीं, बोलते नहीं, कहते नहीं। मंदिर के भगवान की भक्ति भी तो गुरु भगवान के द्वारा मिलेगी। वंदे कृष्णम जगत गुरु। श्री कृष्ण ने भी अपने गुरुदेव के चरणों में भक्ति भाव से जीवन जीने की कला सिखाई। संतों की पत्तले उठाते श्री कृष्ण। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। जागृत पुरुष महापुरुषों का सानिध्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। करोड़ों करोड़ों तीर्थ करे, उससे भी 2 क्षण साधु का संग अनंत फल देता है। तीर्थ का फल पुण्य देकर नष्ट हो जाता, लेकिन संत के दर्शन का फल अनंत फल देता है। तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी। गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले, सिर दीजे सतगुरु मिले। तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सूरमा, सतगुरु मेरा सूरमा। करे शब्द की चोट, करे शब्द की चोट। मारे गोला प्रेम का, मारे गोला प्रेम का। हरे भरम की कोट, हरे भरम की कोट। विश्वजीत राजा अपने आप में अपने को बड़ा विशेष मानता था। विश्वजीत के राज्य के पास में एक छोटा सा राज्य था। बोलो, उस छोटे से राज्य के
तोमराज केवर्त का राजा था। तोमराज भले छोटे राज्य का केवर्त का राजा था, लेकिन बड़े से बड़े ईश्वर से मिले हुए संत देवलाश्व जी का वो भक्त था। देवलाश्व जी ब्रह्मज्ञानी संत थे। विश्वजीत राजा का राज्य बड़ा था और बड़ा दबंग भी था। उस राज्य का आदमी तोमराज केवर्त के राज्य में गया, किसी अधिकारी ने अपमान कर दिया तो राजा को आकर कहा कि हमारे राज्य के व्यक्ति का अपमान राजा साहब का अपमान है, ये मेरा अपमान नहीं, विश्वजीत सम्राट का अपमान है। विश्वजीत को चढ़ाया। विश्वजीत ने आदेश दे दिया कि तोमराज केवर्त के राज्य को घेरा डालो, हमारे नागरिक का अपमान हमारा अपमान है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदेश देना था, सेना जुड़ गई, युद्ध चल पड़ा। छोटा सा राज्य, घंटों में हम उसको वश कर लेंगे, ऐसा सोचकर विश्वजीत ने ऑर्डर तो छोड़ दिया, लेकिन संत देवलाश्व की कृपा वाला तोमराज हारे, ये संभव नहीं था। कई दिन बीत गए। एकाएक तोमराज का संत देवलाश्व जी घूमते घामते छावनी के तरफ निकल गए। मूर्ख सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और घोषित कर दिया कि ये जासूस के शक में पकड़ा गया। विश्वजीत ने घोषणा कर दी कि तोमराज का संत पकड़ा गया, हम उसको फांसी देंगे। वहां के नागरिकों ने उपवास किया। जवेरियों ने कहा कि इनकी बराबरी के हम हीरे मोती तोल के देंगे, इनको छोड़ दो। विश्वजीत नहीं माना तो एक सुबह को एक अनजान आदमी राजा के कक्ष में पहुंच गया कि खास गुप्त बात है, तोमराज केवर्त सम्राट का संदेशा देना है। तोमराज ने संदेशा दिया है कि संत देवलाश्व को फांसी ना दे और कुछ चाहिए तो हम आपकी भेंट में सेवा में दे सकते हैं। तोमराज आपको प्रार्थना करता है कि मेरा पूरा राज्य ले लोगे तो भी मुझे इतना दुख नहीं होगा जितना संत की जान लेने से दुख होगा। ये बात तोमराज कहता है, इसका क्या सबूत है? विश्वजीत ने आने वाले आदमी से कड़क स्वर में पूछा कि तोमराज केवर्त नरेश के ये वचन है, इसका सबूत क्या है? आने वाले युवक ने अपना दायां हाथ विश्वजीत के तरफ लंबा किया। चमचमाती अंगूठी पे लिखा था केवट सम्राट तोमराज। हाथ पकड़ लिया। तुम तोमराज स्वयं जान जोखिम में डालकर मेरे तक पहुंच गए, शत्रु के राज्य में, शत्रु से रूबरू, अकेले निहत थे। बोले मैं निहत्था नहीं हूं, संत की दीक्षा मेरे साथ है। अगर मेरी जान भी गई तो भी सदगति होगी, और मुझे पता है कि मेरी जान अब नहीं जाने वाली। बोले बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, अब तुम्हारी जान नहीं जाएगी, अब तो तुम्हारी और हमारे अहम की जान जाएगी। आओ गले लगो तोमराज, तुमने हमको जीवन जीना सिखा दिया यार। संत का आदर, अपने जीवन का आदर, संत का आदर मानवता के ज्ञान का आदर है, महानता का आदर है। मैं तो जयपुर समिति को फिर से शाबाश दूंगा, बधाई दूंगा कि 4 दिन पहले तो बेचारों को तारीख ही नहीं थी। आज 18 है, पूछो 14 तारीख तक साईं को प्रार्थना करो, साईं को ये करो वो करो। मैं देखते देखते 15 तारीख कहीं तय हुआ, 15 तारीख हाँ भरी, 18 तारीख यहाँ कार्यक्रम, और इतना बढ़िया प्रोग्राम। सुबह भी हुआ, सुबह आंवले का शरबत बांटा था, अभी दूसरा फल फ्रूट बांटेंगे। जिसको वायु की तकलीफ हो भूल कर भी खाली पेट जामुन नहीं खाना। भोजन के बाद जामुन खाए, लेकिन उसमें जीरा,
मिर्च मसाला अथवा संत कृपा चूर्ण मिलाकर। अभी जो जामुन पड़े खूब सारे, उनमें भी संत कृपा चूर्ण मिला देना, और केले भी खूब सारे पड़े, और भी फल फ्रूट खूब सारा पड़ा है। प्रसाद तो बटेगा, लेकिन उसके पहले हृदय प्रसाद पालो। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, हरि ओम। मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा बाद में, लेकिन अभी तो आपकी अंतरात्मा की रेल में है। परमेश्वर को बिठाओ। हरि ओम ओम, नारायण नारायण। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान दाता, माधुर्य दाता, ओम। संत कृपा चूर्ण मिलाना जामुन में अच्छी तरह से धो के। ओम ओम। सुबह बांट भेजा था 4 पुस्तक 10 रुपए में और 20 गोलियां। जिन्होंने नहीं लिया हो स्टॉल से ले लेना, अथवा तो बंगाल में गौरंग गाए हरि हरि ओम, महाराष्ट्र में नामदेव गाए हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। ताली धीरे धीरे, जो जोर से ताली मारते हैं वो शक्ति नाश करते हैं। अक्कल कम होती तो ताली जोर से मारते हैं। ताली धीरे धीरे, अक्कल कम होती तो ताली जोर से बजाते। प्यार से बजाओ, जोर से बजाओ। इसको अक्कल दे तो जोर से ताली मारता है, अक्कल कम। प्रसाद बांटना शुरू करो, और बच्चों का पुरस्कार का भी शुरू करो। बजाओ, चलो।